कब से जानते हो एक दूसरे को? एक दिन मुझे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली बॉबी की और मेरी जिंदगी ही बदल गई। आर्टिस्ट जो फर्जी नोट्स का डिजाइनर है, जिनके दिमाग में सिर्फ देश और देशभक्ति घूमती रहती है। 12 घंटे देता हूँ यहाँ से दफा हो जाने के लिए। पता नहीं वो क्या कर सकते हैं। सोच कर भी दिल दहल जाता है। झूठ क्या था और सच क्या था? कौन था असली बॉबी? तो अभी अक्टूबर मंथ में रिलीज होने के लिए ओटीटी पे हमें कोई भी ज्यादा बढ़िया कंटेंट देखने को नहीं मिल रहा। मतलब कि मैं बात कर रहा हूँ किसी बड़ी हिंदी वेब सीरीज या फिर डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर होने वाली कोई बड़ी हिंदी मूवी के बारे में। बट आने वाले दिनों में हमें कुछ बढ़िया कंटेंट जरूर देखने को मिलने वाला है और हमारे कुछ भाइयों की ओर से कुछ बड़ी वेब सीरीज को लेकर कुछ कमेंट्स किए जा रहे हैं, उनके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के दिन में सरप्राइज रिलीज हुए कुछ हिंदी कंटेंट के बारे में। मतलब कि ओरिजिनल हिंदी नहीं लेकिन हिंदी लैंग्वेज में रिलीज किया गया है, जिसमें सबसे पहले साल 2022 में रिलीज हुई एक बढ़िया फ्रेंच डार्क क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवी को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, जिसकी IMDb रेटिंग बढ़िया 5.8 की है। मतलब कि ये मूवी देखने लायक है, जिसको एक बार तो देख ही सकते हैं। जिसमें कहानी हमें कुछ क्लीनर्स की देखने को मिलने वाली है, जिनको उनकी सैलरी टाइम पे नहीं दी जाती या फिर किसी को उसकी सैलरी मिलती ही नहीं है। तो उनमें से ही एक लड़की अपने बॉस के साथ लड़ाई करने पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ पे एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो एक बड़े क्राइम को अंजाम दे देता है। तो उसी क्राइम के बाद कहानी कैसे डार्क ह्यूमर के साथ हंसाते हुए आगे बढ़ती है, वही हमें इस मूवी की कहानी में देखने को मिलने वाला है, जो अभी इंडिया में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। तो ये एक बढ़िया क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवी है, जिसको आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। जैसे अभी आप Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे रेंटल बेसिस पे देख सकते हैं, जैसे ओनली 99 रुपए के रेंटल पे अवेलेबल किया गया है। इसके बाद साल 2023 में रिलीज हुई एक नई हिंदी मूवी को भी OTT प्रीमियर कर दिया गया है Amazon प्राइम के ही OTT प्लेटफॉर्म पे, जिसे भी ओनली 99 रुपए के रेंटल पे ही रिलीज किया गया है, जिसका नाम है द न्यू ब्लड भारतीयंस, जिसमें हमें कुछ 6 ऐसे बंदों की कहानी देखने को मिलने वाली है जिनके ऊपर मर्डर का इल्जाम होता है और अभी उनको एक साथ मिलाते हुए एक नए मिशन पे भेजा जाने वाला है, जो भारत के ऊपर मंडरा रहे एक खतरे का सामना करने वाले हैं। बाकी मूवी की डायरेक्शन तो काफी वीक है, जो इसका ट्रेलर देखने से ही पता चल रही है, लेकिन अभी इस मूवी को Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल किया गया है, तो आपको बता रहा हूँ इसलिए इसके बारे में। जिसकी IMDb रेटिंग 7.4 की है अभी तक, लेकिन इसको 1000 लोगों की ओर से ही वोट किया गया है। बाकी ये 1000 वोट कितने जेन्युइन है या नहीं, वो तो इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा, बट इतनी ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है। इसके बाद कोरियन ड्रामा फैंस के लिए साल 2018 में रिलीज की गई थी एक बढ़िया रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज वॉक ऑफ लव, जिसकी IMDb रेटिंग 7.5 की है और इसको 1500 लोगों की ओर से वोट किया गया है, जिसके कई सारे एपिसोड्स अभी हिंदी डब में इंडिया में देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं, जिन्हें बिल्कुल फ्री में ही अवेलेबल कर दिया गया है। और इसके सीजन 1 के टोटल 19 एपिसोड हैं और अभी तक इस वेब सीरीज के 2 सीजन आ चुके हैं, लेकिन अभी ओनली सीजन 1 को ही Amazon MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री में ही देखने के लिए अवेलेबल कर दिया गया है, जिसमें हमें एक छोटे रेस्टोरेंट की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम होता है वॉक ऑफ लव, जहाँ पे खाने के साथ साथ प्यार भी बनता हुआ नजर आने वाला है इस सीरीज में। इसके बाद साल 2022 में रिलीज हुई थी एक बढ़िया रशियन हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी द कर्स ऑफ मेदिया, जिसकी IMDb रेटिंग तो ठीक ठाक सी है, लेकिन कहानी इसकी एवरेज से ऊपर वॉचेबल है, जिसमें हमें एक ऐसी डिवोर्स मदर की कहानी देखने को मिलती है जिसके 2 बच्चे होते हैं और अभी उसके घर में उसकी एक रिश्तेदार आती है, जो उसको बताती है कि उसके बच्चों के ऊपर एक शराब लगा हुआ है और जल्दी ही उनकी जिंदगी में एक बड़ा खतरा आने वाला है। जिसके बाद वैसा होता भी है, तो उसके बाद ये फैमिली उस खतरे से और उस शराब से कैसे लड़ते हैं, वही हमें इस मूवी की कहानी में डराते हुए दिखाया जाने वाला है, जो अभी इंडिया में हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसका OTT प्लेटफॉर्म पता नहीं चला है, जिसको हमारे एक भाई की ओर से ही बताया गया है, लेकिन इसका OTT प्लेटफॉर्म अभी भी अननोन सा ही है, लेकिन हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, ये तो कंफर्म है। बाकी जिसको भी पता हो वो नीचे कमेंट्स में हेल्प जरूर करना हमारे भाइयों की। इसके बाद इसी साल 2024 में ही कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज की गई थी एक बढ़िया 18+ एडल्ट R-रेटेड रोमांटिक क्राइम ड्रामा मिस्ट्री थ्रिलर डिमाइस, जिसकी IMDb रेटिंग 5.1 की है और अभी इस मूवी को भी हिंदी डब में इंडिया में रिलीज कर दिया गया है, जिसकी कहानी हमें एक ऐसे मैरिड कपल की देखने को मिलती है जिनमें से हस्बैंड का बाहर कहीं अफेयर होता है। तो ये पति पत्नी और वो वाली कहानी है, जिसमें हमें क्राइम और मिस्ट्री भरी कहानी भी देखने को मिलने वाली है। तो इन तीनों की कहानी कैसे आगे बढ़ती है और ये एक दूसरे के साथ क्या क्या करते हैं, वही हमें इस मूवी की कहानी में देखने को मिलने वाला है, और वो भी के साथ, जिस मूवी को भी अभी आप इंडिया में हिंदी डब में देख सकते हैं। और किसी भी हमारे भाई को इसके OTT प्लेटफॉर्म के बारे में पता हो
या फिर कहीं पे रेंटल बेसिस पे अवेलेबल हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर मेंशन करना। इसके बाद साल 2020 में नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज की गई थी एक बढ़िया एक्शन एडवेंचर एनिमेशन मूवी फियरलेस, जिसकी IMDb रेटिंग 5 पॉइंट के ऊपर की है। और अभी इस मूवी को इंडिया में हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है, जिसमें हमें कुछ टीन गेमर्स की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो अभी एक एडवेंचर भरी जर्नी पे निकलने वाले हैं, जिस कहानी को हमें थ्रिल और कॉमेडी के साथ दिखाया जाने वाला है। और ये एक फैमिली कॉमेडी ड्रामा मूवी है, जिसको आप अपनी पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, जिसमें बढ़िया एक्शन और एडवेंचर भरी कहानी के साथ हंसाने वाली कहानी देखने को मिलने वाली है। अभी बात करते हैं अक्टूबर मंथ में ही देखने को मिलने वाली कुछ बड़ी मूवीज के बारे में, जो अभी जल्दी ही हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, जिसमें सबसे पहले कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज हुई एक बढ़िया साइफाई हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी एलियन रोमुलस, जो एलियन मूवी सीरीज का ही नया पार्ट है। और ये मूवी थिएटर्स में काफी बढ़िया रही है, जिसको वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा पसंद किया गया है, जिसको इंडिया में हिंदी डब में भी रिलीज किया गया है थिएटर्स में। तो अभी इस मूवी का ओटीटी पे रिलीज होने का इंतजार हो रहा है। तो बता दूं कि अभी इस मूवी की वीडियो ऑन डिमांड मींस के रेंटल पे रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है, जो अभी हमें 15 अक्टूबर से वर्ल्ड वाइड रेंटल बेसिस पे देखने को मिलने वाली है। और एक्सपेक्टेड है कि हमें इंडिया में Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ये मूवी इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इस मूवी का प्रोडक्शन हाउस कोई ऐसा नहीं है जिसका इंडिया में किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ हो। तो ये मूवी मोस्ट प्रोबेबली हमें रेंटल बेसिस पे हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी, जिसकी रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है, जो होने वाली है 15 अक्टूबर की। इसके बाद अक्टूबर मंथ में ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से हमें एक सच्ची कहानी वाली ट्रू क्राइम सीरीज देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है स्वीट बॉबी, जिसमें हमें एक इंडियन अमेरिकन लड़की की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो पंजाब से बिलोंग करती है और वहीं की ही बॉर्न होती है। और अभी उसे एक पंजाबी लड़के से ही प्यार हो जाता है, जो उसे फेसबुक पे ऑनलाइन मिलती है। और उनका ये रिश्ता काफी सालों तक ऑनलाइन ऐसे ही चलता रहता है, जो काफी टॉक्सिक भी बन जाता है। लेकिन अभी तक भी वो एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। और बाद में जब सच्चाई निकल के सामने आती है कि क्यों वो लड़का इस लड़की से नहीं मिलना चाहता था, वो पूरी तरह से आपको भी शॉक करने वाला है, जो एक सच्ची कहानी है एक अमेरिकन इंडियन लड़की की। तो पूरी कहानी क्या रही थी और उसके बाद क्या क्या हुआ था उसके साथ और कैसे हुआ था, वही हमें इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाला है, जिसे अभी 16 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा, जो एक मस्ट वॉच सीरीज होने वाली है, जिसको आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद अक्टूबर मंथ में ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई फ्रेंच ओरिजिनल मिनी वेब सीरीज को रिलीज किया जाने वाला है हिंदी डब में, जिसका नाम है डिसीटफुल लव, जो एक 18+ एडल्ट वाली रोमांटिक ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है, जिसमें हमें एक बढ़िया कहानी को थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाएगा। और कहानी एक ऐसी लेडी की होने वाली है, जो अभी अपनी मिड एज को भी क्रॉस कर चुकी होती है और अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी रह रही होती है। लेकिन अभी उसकी जिंदगी में एक यंग बंदा आ जाता है उसका प्यार बन के, जो थोड़ा सा शेडी टाइप का बंदा होता है। लेकिन दोनों एक दूसरे से गहरे प्यार में पड़ जाते हैं, बट इस लेडी की फैमिली को ये शेडी सा बंदा बिल्कुल पसंद नहीं होता। तो इस बंदे का असली सच क्या है और कहानी को कैसे थ्रिल के साथ दिखाया जाता है के साथ, वही इस वेब सीरीज को रेकमेंडेड बनाता है, जो भी अभी अक्टूबर मंथ में ही 11 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश एंड फ्रेंच के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है। बाकी ये फ्रेंच वेब सीरीज है, तो काफी ऊंचे लेवल का होने वाला है। ताज एंड डीके की ओर से एक बड़ी हिंदी वेब सीरीज का काफी इंतजार हो रहा है, जिसका नाम है द फैमिली मैन का सीजन 3, जिसकी अभी शूटिंग जल्दी ही कंप्लीट होने वाली है। और ये वेब सीरीज हमें जल्दी ही Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी। बाकी इसकी रिलीज डेट को लेके काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आखिरकार कब ये वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है, जिसका बहुत लंबे टाइम से इंतजार हो रहा है। तो बता दूं कि इस वेब सीरीज की अभी अक्टूबर मंथ में शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद इसकी पोस्ट प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, जिसमें कम से कम 3 महीने जाने वाले हैं। मतलब कि जनवरी या फरवरी के आसपास ये वेब सीरीज रिलीज के लिए रेडी हो जाएगी और इसकी रिलीज डेट होने वाली है मार्च के आसपास। तो ये फैमिली मैन का सीजन 3 हमें मार्च महीने के आसपास देखने को मिल जाएगा Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, जिसके सीजन 1 में हमें कहानी नॉर्थ इंडिया की देखने को मिली थी और सेकंड सीजन में साउथ इंडिया की। और अभी ये सीरीज श्रीलंका से होते हुए नॉर्थ ईस्ट में जाने वाली है, जहाँ पे अभी चाइनीज कॉन्फ्लिक्ट की कहानी दिखाई जाएगी। तो कहानी इस बार भी कुछ सच्ची कहानियों से ही इंस्पायर्ड रखी गई है, सीजन 2 के जैसे ही। ताज एंड डीके की ओर से एक बड़ी हिंदी वेब सीरीज का काफी इंतजार हो रहा है। लास्ट ईयर में Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज की गई थी बॉलीवुड स्टार शाहिद कपूर एंड साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार विजय सेतुपति के साथ। एंड ऑफ कोर्स ओटीटी की दुनिया के दिग्गज कलाकार के मेनन भी एक इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिले थे। एक बड़ी हिंदी वेब सीरीज फर्जी का सीजन 1, जिसको बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया था
और ये वेब सीरीज सुपरहिट रही है, जिसके सीजन 2 का तभी से ही इंतजार हो रहा है, जिसके सीजन 1 में हमें एक बड़े स्कैम की कहानी देखने को मिली थी और अभी इस सीरीज के सीजन 2 को लेके और बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं। और मैं ये अपडेट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इस सीरीज के सीजन 2 को लेके काफी क्वेश्चंस आ रहे थे। तो बता दूं कि अभी इस सीरीज के सीजन 2 को देखने के लिए हमें बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी राजा एंड डीके फैमिली मैन के सीजन 3 के साथ बिजी हैं और इसके बाद एक और वेब सीरीज के साथ बिजी होने वाले हैं, जिसके बाद ही फर्जी के सीजन 2 की प्रोडक्शन शुरू की जाएगी, जो मिनिमम हमें 2026 में ही देखने को मिलेगी। मतलब कि नेक्स्ट ईयर भी फर्जी का सीजन 2 दिखने का कोई चांस नहीं है। बाकी ये था अभी तक का कंफर्म हुआ कंटेंट। तो जल्दी ही मिलते हैं कल वाली वीडियो में नए एंटरटेनमेंट की नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और वो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा दें। टाटा बाय बाय। लेकिन इसमें मिक्स मिर्च मसाला सा भी लगाया गया है, जो इस वेब सीरीज को काफी रेकमेंडेड बना देता है।